नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। एसआईसीएल और विश्रामपुर थाना प्रभारी से प्रताड़ित होकर युवती पहुंची आईजी के पास। सूरजपुर के एसआईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में काम करने वाली युवती आखिर विश्रामपुर थाना प्रभारी और एसआईसीएल के अधिकारी से प्रताड़ित होकर सरगुजा संभाग आईजी के पास पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 2-3 महीने से एक युवती, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, ना तो माता पिता और ना ही कोई भाई बहन, अपने पिता की जगह पर एसआईसीएल में अनुकंपा नियुक्ति हुई है, जिसको ड्यूटी करते अभी कुछ महीने ही हुए थे कि पर्सनल मैनेजर एवं सुरक्षा अधिकारी पार्थ चटर्जी के द्वारा युवती को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करना चालू कर दिया गया। पार्थ चटर्जी एसआईसीएल में 2 पोस्ट में पदस्थ हैं, सुरक्षा अधिकारी और पर्सनल मैनेजर का, जिसने अपना दोनों पोस्ट का दबाव बनाकर युवती को कभी ट्रांसफर करने का और कभी घर से बाहर निकलने का और कभी उसका सीआर खराब करने का बार बार धमकी देता रहता था, क्योंकि पार्थ चटर्जी की इस युवती के ऊपर गंदी नजर थी, जिसके लिए उन्होंने कई बार युवती को अभद्र भाषा में बात किया और अश्लील बातें की। जब इसने विरोध किया तब से वह चिढ़ गए, जिसका युवती के द्वारा अपने उच्च अधिकारी सब एरिया को शिकायत किया गया। जब सब एरिया ने पार्थ चटर्जी को समझाया तो पार्थ चटर्जी और चिढ़ गया कि तुम मेरा शिकायत उच्च अधिकारियों को क्यों की है। तब पार्थ चटर्जी के द्वारा लड़की के खिलाफ कई विभागीय तौर पर झूठे आवेदन निकालकर इसको परेशान करना चालू कर दिया गया। फिर युवती के द्वारा विश्रामपुर एसआईसीएल के जीएम को शिकायत किया गया। तब जीएम ने कुछ समय मांगा कि हम उनको समझा देंगे, आज के बाद वह परेशान नहीं करेंगे, लेकिन पार्थ चटर्जी अपनी दोनों पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके युवती को ब्लैकमेल करने जैसा और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बर्बाद करने पर तुल गया। जब युवती के द्वारा लिखित में पहले एसआईसीएल के महाप्रबंधक को शिकायत किया गया, वहीं युवती के द्वारा एसआईसीएल में यूनियन के नेता को भी कहा गया, जिनका उसने वोट डाला था, लेकिन यूनियन के नेता भी टाल मटोल करते रहे। फिर उनके द्वारा विश्रामपुर थाना में शिकायत लेकर गई, लेकिन थाना प्रभारी पार्थ चटर्जी के साथ अपना दोस्ती यारी निभाने में लग गए, जिन्होंने युवती का आवेदन स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद युवती सूरजपुर पुलिस अधीक्षक के पास गई। चुनाव का समय होने के कारण युवती 2 दिन लगातार एसपी से मिलने पहुंचती रही, लेकिन एसपी साहब से नहीं मिल पाई। इसके बाद वह डीएसपी मैडम से मिली और अपने साथ हो रही घटना को बताई। तब डीएसपी मैडम ने कहा कि आप एक बार एसपी साहब से भी मिल लीजिए, लेकिन चुनाव का समय होने पर एसपी साहब से नहीं मिल पाई। तब डीएसपी मैडम ने लड़की को रिसीविंग दिया और कहा कि हम जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद लड़की के द्वारा वुमेन हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल किया गया और अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई गई, जिसके बाद वुमेन हेल्पलाइन से सूरजपुर जिला के सखी सेंटर में केस आया। तब सखी सेंटर में पार्थ चटर्जी और युवती को बुलाकर काउंसलिंग किया गया, जिसके बाद काउंसलिंग का रिपोर्ट अभी सूरजपुर जिला के कलेक्टर साहब को दिया गया है और सखी सेंटर के द्वारा कहा गया कि आप दोबारा विश्रामपुर थाना में जाइए, वह आपको रिसीविंग देंगे। लेकिन युवती जब दोबारा दिनांक 23 तारीख को शाम को विश्रामपुर थाना जाती है और थाना प्रभारी को अपना आवेदन देती है कि सर मुझे सखी सेंटर वाले भेजे हैं, आप मुझे रिसीविंग दे दीजिए। तब थाना प्रभारी पार्थ चटर्जी के साथ अपना दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में उन्होंने रिसीविंग देने में साफ मना कर दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे, आप एसआईसीएल जाइए, एसआईसीएल वाले कहेंगे तो हम आपका एफआईआर दर्ज करेंगे। हमको ऊपर से निर्देश आया है कि हम आपका आवेदन स्वीकार नहीं करें। युवती ने कहा कि आप एक बार सखी सेंटर में बात कर लीजिए, वहाँ भेजे हैं। तो थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया हमारे पास सखी सेंटर का नंबर नहीं है। अगर विभाग के पास ही सखी सेंटर का नंबर नहीं है तो ऐसे थाना प्रभारी को कुर्सी पर क्यों बिठाया गया है। अगर कोई पीड़ित युवती धड़ धड़ भटकते हुए थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए जाती है तो थाना प्रभारी का सबसे पहले काम होता है कि उनका आवेदन स्वीकार करे और उनको रिसीविंग दे और उसकी जांच करे। लेकिन ऐसे थाना प्रभारी
जो 1 महीने से युक्ति को दौड़ा रहे हैं। ऐसे थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अगर युक्ति SICL में काम करती है तो अगर इनके साथ कोई घटना हो रहा है, क्या पुलिस का कोई फर्ज नहीं बनता कि वह जांच करे और कार्यवाही करे? लेकिन यहाँ थाना प्रभारी साफ साफ मना करते हुए नजर आए कि SICL का मामला हम नहीं लेंगे, वह कहेंगे तो हम फिर करेंगे। लेकिन देखा जाए तो आए दिन SICL में चोरी और डकैती जैसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या उसे समय SICL खुद अपराधियों को सजा देती है या पुलिस देती है? उस समय पुलिस क्यों नहीं कहती कि SICL में घटना हुआ है तो SICL विभाग ही उन आरोपियों को सजा दे, तब पुलिस अपराधियों को क्यों सजा देती है? ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्यवाही होना चाहिए। पिछले साल भी एक युक्ति के साथ ऐसे ही SICL के अधिकारी के द्वारा युक्ति को प्रताड़ित किया गया था। वह युक्ति भी अपने उच्च अधिकारियों को और थाना में जाकर बार बार अपना गुहार लगाती रही, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। वह युक्ति भी प्रताड़ित होकर जाकर फांसी पर लटक गई थी। इसके बाद SICL के अधिकारियों के द्वारा गांठ करके लिपापोती कर दिया गया था। अब इस युक्ति को इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि यह भी बोल रही है, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार ऐसा थाना प्रभारी और SICL के अधिकारी होंगे जिनको मेरी नौकरी से अगर तकलीफ है तो वह अपनी नौकरी अपने पास रखें। अगर मेरी मौत से ही खुशी मिलता है तो वह खुश हो जाएं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद ऐसे भ्रष्टाचारी और अत्याचारी पार्थ चटर्जी और उनका साथ देने वाले थाना प्रभारी के ऊपर क्या कार्यवाही होती है। कहाँ से आए हैं आप और क्या प्रॉब्लम है जो आपको आज IG कार्यालय अंबिकापुर आना पड़ा? मैं विश्रामपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मैं जिस कार्यालय में काम करती हूँ, जिनके अंडर में काम करती हूँ, वो पार्थ चटर्जी सर है। उनकी 2 पोस्ट है, एक पर्सनल मैनेजर की है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज की है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी, और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। विश्रामपुर थाना में मेरा आवेदन 2 बार ही देने गई हूँ, वहाँ पे ना ही सुनवाई हो रही है, ना ही आवेदन लिया जा रहा है। मैं इसीलिए अपनी सहायता की उम्मीद से मैं आई हुई हूँ कि शायद मुझे IG सर की तरफ से कुछ इंसाफ की किरण मुझे नज़र आ रही है कि वो मेरी सहायता कर सकते हैं मेरे मामले में। आपने अपने SICL के उच्च अधिकारियों को बताया था? जी, मैंने उच्च अधिकारियों को 3 महीने पहले मौखिक बताया था। उनका कहना था कि आपको जो अधिकारी परेशान कर रहा है, हम उन्हें समझाएंगे, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हम नहीं चाहते कि आपकी और उस अधिकारी के बारे किसी तीसरे बंदे को पता चले या बाहर के किसी इंसान को पता चले, आप दोनों का नाम खराब हो। तो वो उन्हें समझाने का अनुशासन मुझे दिए थे, पर उसके बाद भी वो सर को जब पता चला कि मैंने उनकी शिकायत मौखिक में उच्च अधिकारियों को की है, तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गए और बोले कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगी, मेरी बात को कोऑपरेट नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारा जो CR ट्रेनिंग के बाद बनने वाला है, वो मैं CR तुम्हारा खराब कर दूंगा, तुम्हें खदान में फेंकवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। आपने अपने यूनियन के नेताओं को बोला था क्या SICL में? यूनियन के नेताओं को भी मैंने SICL में मौखिक GM रूप को से बोला हुआ है। सबेरिया और GM को अपने? जी, मैंने सारे अधिकारियों को पहले मौखिक बोला हुआ था। उसके बाद मुझे कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिखी, तो मैंने GM सर को लिखित में आवेदन दिया हुआ है। तो उसके बाद GM सर मुझे अनुशासन दिए कि हम उस अधिकारी को समझाएंगे कि वो उनकी क्या मंशा है, वो क्यों आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है। वो मुझसे 1 दिन का टाइम मांगे थे। उसके बाद भी सर आज महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, आज तक मुझे कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है कि वो उन्हें कुछ समझाएंगे। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है? जब मैं सर पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी के पास जाती हूँ तो उनका कहना यही है कि जिस कार्यालय में आप काम करती हैं वहाँ पे आप आवेदन दी है, तो कार्यालय से जब तक आपकी आवेदन नहीं आएगा कि लड़की परेशान है, जो अधिकारी इसको परेशान करा उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, बोलते हैं कि तब तक हम आपसे आपका आवेदन नहीं स्वीकार कर सकते जब तक आपके कार्यालय से कोई आवेदन या FIR की कोई कॉपी नहीं आती है। तो सर आप ही बताइए, अगर कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो उस
SCCL के अधिकारी होंगे जिनकी वजह से आज मैं इतनी आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी एक्सपायर हो गई है। 2 महीने पहले मेरी 7 साल छोटी बहन एक्सपायर हो गई है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर मैं यही चाहती हूँ कि मुझे जो ये प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, मैं अपने मामले में इंसाफ चाहती हूँ। और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से कुछ महिलाएं अपनी नौकरी बचाने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती, आवाज़ नहीं उठा पाती है, मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी उम्मीद की किरण जागेगी। और ऐसे अधिकारियों को इस जगह पे रहने का कोई हक नहीं बनता है सर। मतलब इनका ट्रांसफ़र होना ही सबके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा सर। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।